हाँ तो बच्चों, इसके पहले मैं आपको स्केलेटल का स्ट्रक्चर आपको भेजे हैं। उसको जितना भी नाम है उसमें स्केलेटल में, उसको आप रट जाइए नाम। काहे कि इस चैप्टर में कौन सा बोन कहाँ पर है स्केलेटल के तहत, ये आपको जानना जरूरी है। अभी हम आपको इसी चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताएंगे। का इसमें दो चीज़ पढ़ना है आपको। एक तो पढ़ना है बोन्स एंड मसल्स। तो बोन्स एंड मसल्स, तो बोन के बारे में पढ़ना है, मसल्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें बोन्स के बारे में जो है वह एक सिस्टम, सभी बोन मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करता है, उसी का नाम है स्केलेटल सिस्टम। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा स्केलेटल सिस्टम क्या है, तो क्या कहोगे? वही बात लिखे हैं स्केलेटल सिस्टम में। ध्यान से दो, प्रश्न है, वह क्वेश्चन है, व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। इसका आंसर क्या होगा? देखो, फॉर द प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन के लिए, किसका प्रोटेक्शन करता है? ऑफ डेलिकेट ऑर्गन। तो बॉडी के अंदर में बहुत सारा ऑर्गन ऐसा है जो डेलिकेट है। डेलिकेट मीन्स जैसे लीवर, जैसे हार्ट, ये सब क्या है? बॉडी के अंदर का पार्ट है जो बहुत ही डेलिकेट है। थोड़ा सा भी ठोकर लगेगा तो वो मतलब वो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो उसका प्रोटेक्शन करता है। और क्या होता है? एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर। अभी जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, या कोई भी व्यक्ति का या कोई भी पशु का ये शेप जो दे रहा है, वह शेप देने वाला बोन ही है टू द बॉडी। बॉडी का शेप प्रदान करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो शेप का प्रदान करना, स्ट्रक्चर का प्रदान करना, ये कौन करता है? यह स्केलेटल सिस्टम ही करता है। बोन्स फॉर्म ए सिस्टम। ये जो जितने भी बोन्स है वह एक सिस्टम का निर्माण करता है, विच इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। इसी सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम समझ में आ गया बात क्या है? यानी बॉडी में जो आपका स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बॉडी का, या बॉडी में डेलिकेट पार्ट का सुरक्षा करता है, उसके लिए बोन का क्या बना हुआ है? कई बोन का समूह है, और समूह सभी बोन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सभी बोन मिलकर के एक सिस्टम बनाया, और उसी बोन के समूह का जो एक सिस्टम बनाया, उसी को हम लोग कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। ओके, तो स्केलेटल सिस्टम हो गया, समझ में आ गई बात। अब आप देखिए बोन कितना है। जैसे कोई चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में बच्चे में 300 बोन्स है। लेकिन एडल्ट में जो है, एडल्ट में कितना बोन है ये बताइए? एडल्ट में आपको 206 है। यानी एडल्ट में नंबर ऑफ बोन कितना है? 206 बोन्स है। और चिल्ड्रन में, चाइल्ड में कितना है? चाइल्ड में आपको, यानी चाइल्ड में आपको 300 बोन्स है। ये जान लीजिए आप। ये हो गया। अच्छा, इसी में से आपको एक पढ़ना है कि ज्वाइंट के बारे में। ज्वाइंट कहाँ है, ये काम क्या करता है? ये ज्वाइंट, तो ज्वाइंट जो है दो बोन के बीच, जैसे कोई एक बोन ये है, एक बोन ये है, तो दो बोन के बीच के जंक्शन को हम लोग ज्वाइंट कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? दो बोन आपस में मूव कर सकता है। जैसे कि अंगुल को मोड़ते हो या हाथ के कहने को मोड़ते हो, तो ये ज्वाइंट के पास ही दो बोन आपस में मूव करता है। तो इस पॉइंट्स को, जहाँ पे कि दो बोन्स आपस में क्या होता है? मूव कर सकता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ज्वाइंट कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार का ये स्केलेटल सिस्टम है, और फिगर हम आपको बता दिए। अब 1 बाय 1 करके हम बताएंगे कि स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो स्केलेटल सिस्टम में जो आपको पढ़ना है, इसको थोड़ा हम साफ कर लेते हैं, वो आपको बताते हैं क्या क्या पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम में। तो फिगर तो हम आपको दे दिए हैं,
उसके फिगर को आप रख लीजिए, फिगर में जो पार्ट है उसको आप जान लीजिए। अब हम आपको बताते हैं। एक तो बोन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, यानी 1 नंबर जानना है स्ट्रक्चर ऑफ बोन। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स यानी जो बोन का है उसका स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। उसके बाद सेकंड बताएंगे शक्ल के बारे में, शक्ल के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ना है बैकबोन, 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 बैकबोन। उसके बाद 4th नंबर में आपको जानना है रिब्स के बारे में, रिब, रिब्स के बारे में। उसके बाद जानना आपको लिम्ब्स के बारे में, लिम्ब। उसके बाद 6 नंबर में ज्वाइंट के बारे में आपको बताएंगे डिटेल्स, ज्वाइंट। तो ये सब चीज आपको हम 1 बाय 1 करके आपको बताते जाएंगे। तो आप इसको स्ट्रक्चर ऑफ बोन में क्या क्या जानना, स्ट्रक्चर ऑफ बोन सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के बारे में जानना है। तो इसके बारे में क्या जानना आपको कि कोई बोन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी देखेंगे कि बोन का जो है, जब आपके फिगर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ड बोन होते हैं बाहर में बहुत कड़ा होते हैं। अच्छा, ब्लड वेसल कहाँ होते हैं? बोन के अंदर होते हैं। और स्पंजी बोन होते हैं, उसके अंदर में भी स्पंजी बोन होते हैं। इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर ऑफ बोन में हम बताएंगे। शक्ल के बारे में बताएंगे कि जो खोपड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बारे में बताएंगे शक्ल के बारे में। उसके बाद बैकबोन के बारे में बताएंगे। बैकबोन जो होता है वो एक प्रकार का स्पाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी शरीर का जो पीछे वाला रीढ़ होता है। आप देखेंगे ये इस तरह से रीढ़ होता है, रीढ़ जिसके ऊपर पूरा बोन केज रहता है, इस तरह बोन केज रहता है ये। और ये बीच वाला जो पीछे का पार्ट है जो हार्ड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैकबोन कहते हैं। अच्छा, द रिब्स पढ़ना है। तो द रिब्स क्या होता है? रिब को एक प्रकार का कहिए कि जो आप ये सब जो देख रहे हैं ना, ये जो छाती पे रहता है जी, छाती की हड्डी इस तरह से ये जो बना रहता है, जो प्रोटेक्ट करता है इसके अंदर के लीवर को या हार्ट को। तो इसी स्ट्रक्चर को, जो बोन का स्ट्रक्चर है जो इस फॉर्म में है, इसी को हम लोग कहते हैं रिब्स। इसका नाम है रिब्स। ओके, तो रिब हो गया। इसी तरह हम आपको फिर लिम्स के बारे में और जॉइंट्स के बारे में फिर 1 बाय 1 करके हम लोग। लिम्स क्या होता है? तो लिम्स 4 होता है, नंबर ऑफ 4 लिम्स होता है, 4 लिम्स होता है। 2 हाथ में होता है, 2 पैर में होता है लिम्स। और जॉइंट्स के बारे में बता दिए कि 2 बोन जो है जहाँ पर जुटता है, जहाँ से कि हम एक दूसरे बोन को मूव कर सकते हैं, एक दूसरे मतलब पार्ट को हम लोग ऑर्गन को एक दूसरे के साथ मोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, तो वहाँ पे जॉइंट होता है। तो इस प्रकार के सबके बारे में थोड़ा डिटेल्स हम बाद में बताएंगे, इसको आप रख लीजिए। ओके, तो इतना ही रहा आज।